यूपी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन वन डे वन शिफ्ट में किया जाएगा। वहीं इन परीक्षा में लागू नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हटा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में छात्रों की मांग का संज्ञान लिया और आयोग को एक दिन में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के संबंध में छात्रों से संवाद और समन्वय कर आवश्यक निर्णय लेने को कहा। आरओ एआरओ परीक्षा 2023 के लिए आयोग द्वारा एक समिति गठित की गई है। समिति सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगी। बता दें कि यूपीपीएससी ने यह फैसला अभ्यर्थियों को विरोध के बाद लिया। छात्रों की मांग पर सीएम योगी के संज्ञान लेने के बाद यूपीएससी ने संबंध में फैसला लिया है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को एक दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आयोग द्वारा समिति का गठन किया जाएगा। वहीं समिति सभी पहलुओं पर विचार कर अति शीघ्र अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बता दें कि अभ्यर्थी एक दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं अभ्यर्थियों की यह भी मांग थी कि इन परीक्षाओं में आयोग की ओर लागू की गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को हटाया जाएगा। अब आयोग 1 से 2 दिनों में इन दोनों परीक्षाओं की नई डेट जारी कर सकता है। सर, यही अपडेट है कि हम सुबह 6:30-7 बजे से यहाँ पे आए थे। हम छात्र लोग केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सिर्फ इतनी मांग है कि जैसे पीसीएस आरओ एआरओ का पेपर पहले होता था उसी हिसाब से कराया जाए। कोई भी नॉर्मलाइजेशन, कोई भी 2 शिफ्ट में एग्जाम्स ना कराए जाएं, क्योंकि ये पीसीएस का पेपर है जिसमें किसी भी सिलेबस का अनुमान लगाना आसान है कि कौन सा शिफ्ट टफ है, कौन सा शिफ्ट आसान है। ये पूरी तरह से गलत निर्णय है। अभी हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ के इसलिए आए क्योंकि हम लोगों को घुसने नहीं दिया रहा था। सुबह 7:30 बजे से सारी भीड़ को अलग थलग किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन की तरफ से धमकी दी जा रही थी। अगर 4-5 छात्र बैरिकेडिंग की तरफ आते दिख रहे थे तो उनको ये बोला जा रहा था कि आपको पकड़ लिया जाएगा, आप कहां जा रहे हो, आप यही करने आए हो। सर, अगर किसी एस्पिरेंट को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़े तो ये प्रशासन की कमी है, हमारे शिक्षा विभाग की कमी है। हम कोई रोड छात्र नहीं है सर। हमारा पेपर 1 महीने बाद है। हम लोगों को पेपर की तैयारी करनी है। हम यहाँ पे आके आंदोलन कर रहे हैं। ये किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है सर? हम यही बोलना चाहते हैं। दिसंबर में अभी वर्तमान में कैसे आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है और आयोग इतना हट पे क्यों अड़ा है? ये छात्रों का आयोग है, यहाँ पे जनता का चलेगा और जनता के हिसाब से ही पेपर कराना जाएगा। जनता नाराज नहीं है तो आपके नॉर्मलाइजेशन का क्या फायदा? जिसको एग्जाम देना है वो संतुष्ट रही है तो आपके इस बदलाव का क्या फायदा है, बताइए। अभी देखा गया है आप लोग का सफर का बाढ़ टूट गया, आप लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ा, नहीं हमको रोका जा। ये लोग इस मौके की तलाश में थे कि छात्र जो है अपने रूम पे जाए, यहाँ पे छात्र बल की संख्या कम हो, तब हम इस छात्र को, इस आंदोलन को खत्म कर सके। ये पुलिस की पूरी साजिश है और ये साजिश नहीं चलेगी। हमें कोई सरकार से या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये छात्र का आंदोलन है और छात्र के मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। पुलिस जो है एसटीएफ के सादे ड्रेस में आके आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। ये प्रदर्शन हम लोग अपने एग्जाम को लेकर कर रहे हैं। हम लोग कल रात से यहीं हैं, 3 दिन से हम लोग लगातार बैठ रहे हैं। और आज सुबह क्या हुआ, हम लोग जब अपने दिन की शुरुआत की, हम लोग धरना की शुरुआत अपने राष्ट्रगान के साथ करते हैं। और जब जैसे ही राष्ट्रगान खत्म हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, हम लोग यहाँ बैठे थे तो सारे कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए थे और हम लड़कों के साथ बदतमीजी करने लगे, घसीटने लगे। और 1-2 हमको खुद ही लाठी पड़ी, आप पीछे देख सकते हैं। 1-2 लाठी पड़ी है लड़कों को भी। और हमारी एक बहन थी गौरी, उसका तो आप बताइए विकलांग है, वो बैसाखी तक ले गए हैं पुलिस प्रशासन। बताइए वो कैसे चलेगी? ये हम दिव्यांग बच्चे और हम विद्यार्थियों के साथ ऐसी बदसलूकी की जा रही है कि दिव्यांग बच्चों को तक नहीं छोड़ा जा रहा है। आप देख लीजिए, प्रदर्शन ऐसे जारी रहेगा जैसे चल रहा है, उसी तरह से एकदम जोश के साथ हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और उत्साह इसी तरह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमारा नाम प्रवेश कुमार है, मैं एटा से आया हूं, आप जान लिए एटा से। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रयागराज से संवाददाता अखिलेश सिंह हमसे जुड़ गए हैं। अखिलेश, देखिए, अब आरओ एआरओ की परीक्षा वन डे वन शिफ्ट में कराए जाने की मांग लगातार छात्र सड़कों पर उतर के कर रहे थे, जिसको लेकर अब राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने संज्ञान लिया और एक ही दिन में परीक्षा कराने की बात मान ली गई है। छात्रों का क्या कहना है? सिचुएशन कैसी है? छात्र अभी खुश हैं या नहीं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस मामले में जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के उन्होंने ये फैसला लिया और उन्होंने संज्ञान में लिया तो यूपीएससी लोक सेवा आयोग ने फिर इस पर बैठक की और इस बैठक पर उन्होंने यह निर्णय लिया कि
जो आपके प्रारंभिक परीक्षाएं पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षाएं 2024 की होनी है वह अब एक शिफ्ट में कराई जाएंगी और आरओ की परीक्षा अभी उस पर बहुत कुछ होना है, अभी उस पर कई दिशा निर्देश बाकी है तो उसको भी फिलहाल तत्काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और बात करें अगर छात्रों की तो जो छात्र पीसीएस प्रारंभिक परीक्षाओं को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो खुशी है। उनका ये कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर के जिस पे बैठे हुए थे वो उनकी सबसे बड़ी जीत है। इस पे लोक सेवा आयोग ने घुटने टेके हुए हैं और छात्र इस पर अब बहुत खुश हैं और वो अब एक शिफ्ट में परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी अखिलेश, 3-4 दिनों से सड़कों पर जिस तरीके से छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ था, इतना देर क्यों कर दिया सरकार ने संज्ञान लेने में? और अगर मुख्यमंत्री की बात करें योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने किस तरीके से दखल दिया और उनका क्या कुछ कहना रहा? जी बिल्कुल, इस बात पे प्रकाश डालना ये है कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं इन्होंने आज ये फैसला लिया है और इसके 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं उन्होंने उसी टाइम पे ही बोल दिया था कि जो भी छात्र हैं उनका एक पैनल जाए, उस पे आयोग उस पैनल से बात करके जो भी चीजें निकल के सामने आती हैं, जो भी चीजें होनी है उसको क्लियर करे और जो भी दिशा निर्देश है उसको जारी करे और छात्रों के उसके पक्ष में ही उनका कुछ ना कुछ फैसला आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इसके पहले ही पहल की हुई थी। जब डिप्टी सीएम के पहल पे भी आयोग ने कोई बात नहीं मानी, कोई बात आयोग ने नहीं की, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने इस पे दखल अंदाजी करते हुए इस पे उन्होंने संज्ञान लिया और उनके इस संज्ञान को देखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज एक मीटिंग बैठाई। उस मीटिंग में यह निर्धारित हुआ कि नोटिफिकेशन जारी करके उन्होंने बताया कि पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षाएं 2024 की होनी है वह परीक्षा अब एक शिफ्ट में ही कराई जाएंगी और आरओ और एआरओ की परीक्षा फिलहाल अभी के लिए स्थगित कर दी गई है। जी अखिलेश, लेकिन अभी भी खबर आ रही है कि छात्र अड़े हुए हैं, बात मान ली गई है, फिर भी उनका जोरदार प्रदर्शन जारी है। ये मामला कब तक साफ होगा? जी बिल्कुल, बता दें कि जैसा कि अभी जो आयोग ने जो फैसला लिया है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी पीसीएस की परीक्षाओं को लेकर के फैसला लिया है। अभी आरओ और एआरओ की परीक्षाओं के लिए फैसला उन्होंने नहीं लिया है। जिस तरह से आरओ और एआरओ की परीक्षा पिछले कुछ महीनों पहले हुई थी जिसपे नकल माफियाओं ने उसमें नकल किया था, उसको देखते हुए उस पे आरओ और एआरओ की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। फिलहाल जो पिछले 1.5 साल से जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने परीक्षा देने का सपना देखा था, जिन्होंने अधिकारी बनने का सपना देखा था, वो परीक्षा पिछली बार भी नहीं दे पाए थे। इस बार भी कहीं न कहीं जब उनको ये लगा शायद प्रदर्शन करने के बाद आरओ एआरओ को लेकर भी कुछ सरकार फैसला करेगी और उस पर तत्काल ही कोई गाइडलाइन जारी करके परीक्षा कराया जाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आरओ एआरओ के छात्र वो खासा नाराज हैं। उनका भी यही कहना है कि जैसे पीसीएस की परीक्षा को लेकर के एक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, एक दिन को परीक्षा करा रहे हैं, कहीं ना कहीं आरओ के एआरओ की परीक्षा भी इसी बीच करा दी जाए जो पिछले 1.5 साल से पेंडिंग है। और बिल्कुल इस परीक्षा को कराने के लिए छात्र अभी भी अड़े हुए हैं और आगे अब देखना ये है कि अब कल सुबह आयोग इस पे क्या कहता है। जी बिल्कुल अखिलेश, अब सियासत भी इस पर जोरदार हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। तो 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा, लेकिन अभी भी इस बीच खबर आ रही है कि छात्र अपने मांगों को लेकर लगातार प्रयागराज के सड़कों पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार क्या कुछ करती है।